हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि यदि कोई एरर डिटेक्ट हो रही है ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि कोई एरर डिटेक्ट हो रही है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले, तो ऐसी एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। आज हम सीखने वाले हैं क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है सर, आप सिखा दीजिए, हम सीख लेंगे। बेटा आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं। यस सर, ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। यस सर, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। राइट, यस सर। जब अपन अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को लिस्ट कर देते हैं, फिर एट द एंड हम क्या करते हैं सर, एट द एंड हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का, और चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है। ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं है। ठीक है, लेट्स से कि आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब सम ऑफ डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सर इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में या फिर हमारे अकाउंटिंग वर्क में कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है। राइट, क्या कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं है। पर क्या इसका ये मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस 100% फ्री फ्रॉम एरर्स है, 100% फ्री फ्रॉम एरर है। इसका ये मतलब है क्या कि आपका ट्रायल बैलेंस 100% फ्री फ्रॉम एरर है। नहीं सर, नो। क्यों? बिकॉज देयर आर सम एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं मगर फिर भी होती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एरर हो गई, कंपनसेटिंग एरर हो गई। ऐसी एरर्स रह सकती हैं आपके अकाउंटिंग वर्क में, लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट टैली हो गया है, फिर भी क्या एरर्स लाइक क्या प्रिंसिपल एरर्स, ठीक है, और कंपनसेटिंग एरर जो क्या करते हैं, जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, क्या जो आपके ट्रायल बैलेंस को, आपके टीबी को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो अभी भी हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। यस सर, एक बात आप लोग मेरे को और बताइएगा कि यदि डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, व्हाट, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या मतलब होता है सर। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100% एरर है। ठीक है, यहाँ पे 100% एरर है। ठीक है, हमें इसे डिटेक्ट करना पड़ेगा और इसे रेक्टिफाई करके अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मगर हम लोग ट्रायल बैलेंस यूनिट में एक चीज पढ़ के आए हैं, ट्रायल बैलेंस यूनिट में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, जिसके अंदर हम सीखे थे कि यदि क्या हो रहा है, यदि आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, मतलब डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस सबसे पहले तो हम एरर को लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि किस एरर की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। लेकिन लेट से आप उस एरर को लोकेट नहीं कर पा रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इन दैट केस अपन क्या करेंगे, इन दैट केस सर अपन सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे और जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसे सस्पेंस अकाउंट में पार्क करके क्या करेंगे, अपने अकाउंटिंग वर्क को आगे बढ़ाएंगे। राइट, अपने अकाउंटिंग वर्क को आगे बढ़ाएंगे और आगे जाके जब भी मेरे को एरर डिटेक्ट होगी मैं उस एरर का रेक्टिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को बताइएगा, लेट्स से कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, क्या है आपका जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, उसका डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, ये तो है, उसका डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट और उसका डेबिट साइड क्या हो रहा है कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। राइट, डेबिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। इन दैट केस आपका सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? आपका सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये सब टीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, किसके, ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का सम क्रेडिट साइड के सम से टैली नहीं हो रहा है और आपका डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इन दैट केस आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। यस सर, सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? सर हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
सर हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तभी तो हमारे सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा और हमारा क्रेडिट साइड जो कि डेबिट साइड से छोटा है, क्रेडिट साइड जो कि डेबिट साइड से छोटा है, कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, वो डेबिट साइड के बराबर होगा और हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोज होगा, राइट। हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोज होगा, क्रेडिट किया, क्रेडिट बैलेंस आ गया, ओके, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड साइड है, एक सेकंड साइड है, उसे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि लेट से क्या आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। व्हाट, आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। हम लोग क्या हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं सर? हम ट्रायल बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अपन ने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टैली किया, का सम टोटल किया, और टोटल करने के बाद हमें पता चल रहा है कि दोनों कॉलम टैली नहीं हो रहे हैं, दोनों कॉलम एक दूसरे से टैली नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। कुछ ऐसी एरर है जिसे आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सर? हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, राइट। हम क्या करेंगे? हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। अब आप लोग मेरे को बताइए कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तब तो आपके सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा और क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल के बराबर होगा और हमारा ट्रायल बैलेंस क्लोज होगा, राइट। यस सर, यस सर, हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम सस्पेंस अकाउंट को कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। कब? जब अपन ट्रायल बैलेंस का टोटल लगा रहे हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है। कुल मिला के अपने को क्या करना है? कुल मिला के अपने को क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा जिधर साइड, जो साइड छोटा होगा वो, ठीक है। मतलब जो भी डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट में पार करो। यदि क्रेडिट साइड छोटा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, यदि डेबिट साइड छोटा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारा एग्जांपल क्या है, ठीक है। हमारा एग्जांपल है कि हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना था, ठीक है। हमें क्या करना था? हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना था, राइट। अपन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिए। प्रिपेयर करने के बाद हमें एट द एंड जाके पता चल रहा है कि हमारे टीबी का, हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। क्यों क्यों क्यों? ये हमें पता नहीं है, कोई ना कोई एरर है जिसे हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम क्या करेंगे सर? फॉर द टाइम बिंग हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। यस सर, सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। डेबिट इज लेस देन क्रेडिट बाई, सॉरी, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, कैसे? बाई 100 रुपीज, ठीक है। ये हमें पता चला। अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपन अपना सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किससे? बाई 100 रुपीज, ठीक है। और अपना ट्रायल बैलेंस क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपना टीबी क्लोज कर देंगे, ठीक है। टीबी हमने कर दिया क्लोज। अभी आगे जाके अपने को क्या पता चला कि एक एरर है, ठीक है, जिसे हम टीबी बनाने के पहले लोकेट नहीं कर पाए। क्या एरर है? कि जो आपकी सेल्स बुक है, क्या जो आपकी सेल्स बुक है, ठीक है, वो अंडरकास्ट है बाई 100 रुपीज। सेल्स बुक अंडरकास्ट कैसे? बाई 100 रुपीज, ठीक है। ठीक है सर, हमारे सेल्स बुक का हमने टोटल गलत लगाया है। सेल्स बुक का टोटल गलत लगाया है, उसकी वजह से क्या हो रहा सर? उसकी वजह से हमारा जो सेल्स अकाउंट है, क्या हमारा सेल्स अकाउंट है, ठीक है, वो क्या हुआ? वो क्रेडिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, बट इस ₹100 शॉर्ट, ठीक है। सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट ₹100 शॉर्ट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ मगर 100 रुपए की कम सेल्स रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था सर? इसकी वजह से सर मेरा टीबी मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था? इसकी वजह से मेरा टीबी मैच नहीं हो रहा था। ये ब्रेक मेरे को आ रहा था टीबी में, ठीक है, ये ब्रेक मेरे को आ रहा था टीबी में। अभी आप लोग मेरे को ये बताइए, आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। यस सर, हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। उसके बाद हमें क्या हुआ? पता चला कि ये एरर है। कौन सी एरर है? ये एरर है हमारे टीबी में, हमारे अकाउंटिंग वर्क में ये गलती हुई है। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके पहले आप लोग ये बताइए कि यदि ये एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चल जाती, क्या होता? यदि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चल जाती, क्या होता सर? यदि ये एरर आपको, ठीक है, कौन सी एरर आपको? ये एरर यदि आपको कब पता चल जाती सर? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चल जाती, बिफोर प्रिपेयरिंग टीबी। तो आप क्या करते सर? फिर मैं एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारता सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या करता मैं एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारता, ठीक है, मैं एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारता किधर साइड? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और इस एरर को करेक्ट कर देता, ठीक है।
किधर मारते, सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या करता, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारता और एरर को रेक्टिफाई कर देता। फिर मैं अपना टीबी बनाता तो मेरा टीबी एक बार में मैच हो जाता। ये मैं करता यदि ये एरर मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चलती तो। लेकिन ये जो एरर है, कौन सी, आपकी जो एरर है, ठीक है, ये वाली, ये एरर आपको पता चल रही है कब सर ये हमें पता चल रही है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ठीक है, कब पता चल रही है हमें पता चल रही है सर टीबी बनाने के बाद। ठीक है, राइट, आफ्टर प्रिपेयरिंग टीबी। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग टीबी। ठीक है, तो सर इस एरर को रेक्टिफाई मैं कैसे करूंगा बेटा, यहाँ पे एक रूल है इस स्टेज में कि यदि आपको कोई भी एरर इस स्टेज में डिटेक्ट होती है तो वो रेक्टिफाई होगी बाय कंप्लीट जनरल एंट्री। कैसे, बाय कंप्लीट जनरल एंट्री। ठीक है, बाय कंप्लीट जनरल एंट्री, भले ही वो एक अकाउंट को इफेक्ट करे या एक से ज्यादा अकाउंट को इस तरीके से इफेक्ट करे कि कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं थी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद यदि आप ऐसी एरर आपको मिलेगी, ऐसी क्या कोई भी एरर आपको मिलेगी तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे बाय कंप्लीट जनरल एंट्री। ठीक है सर, हम रेक्टिफाई करेंगे कंप्लीट जनरल एंट्री, हम कंप्लीट जनरल एंट्री मारेंगे और एरर को रेक्टिफाई करेंगे। मगर सर हम दूसरा लेख डालेंगे कहां पे, जैसे यहां पे मेरी सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100, मतलब सेल्स अकाउंट में 100 रुपए कम क्रेडिट हुआ है, सॉरी 100 रुपए कम क्रेडिट हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है सर कि मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट करूंगा। यस सर, आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। मगर सर मैं डेबिट क्या करूंगा, सर आप डेबिट करोगे क्या, सस्पेंस अकाउंट। क्या डेबिट करोगे सर आप डेबिट करोगे सस्पेंस अकाउंट। आप क्या करोगे, आप डेबिट करोगे सस्पेंस अकाउंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट आप क्या करेंगे, आप इस स्टेज में एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप इस स्टेज में एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अभी सर ये हमारी हो गई क्या, जनरल एंट्री। ठीक है, यस सर, ये हो गई आपकी क्या, जनरल एंट्री। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है सर, इस जनरल एंट्री से क्या हुआ, इस जनरल एंट्री से दो चीजें हो रही हैं, आप बहुत अच्छे से देखोगे आप तो इस जनरल एंट्री में दो चीजें हो रही। एक तो क्या आपकी एरर रेक्टिफाई हो रही है, यस सर मेरी एरर रेक्टिफाई हो रही है। दूसरा क्या हो रहा, दूसरा सर मेरा जो सस्पेंस अकाउंट है, वो क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है, वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आप ओपन कब किए थे सर, मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था कब, जब मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा था तब, जब मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा था सर, तब मैंने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था, राइट। यहाँ पे मैं सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था। अभी आप लोग देखिए, क्या यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्या यहाँ पे आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है, इधर पे, यस सर, यहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था, राइट, और यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट को क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। ठीक है, मतलब क्या, जिस सस्पेंस अकाउंट की मदद से आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया था और अपने काम को आगे बढ़ाया था, वो सस्पेंस अकाउंट इस स्टेज में जो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे उससे नॉक ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उससे नॉक ऑफ हो जाएगा। कुल मिला के पूरे पिक्चर की समरी क्या है, समरी ये है कि सर इस स्टेज में जो भी एरर डिटेक्ट होगी उसका रेक्टिफिकेशन होगा कैसे, बाय कंप्लीट जनरल एंट्री। ठीक है, दूसरा लेग अपन क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ये कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको इस पूरे एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया हूं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कैसे काम करता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट यूज किए, आगे जाके एरर पता चली, सस्पेंस अकाउंट यूज करके हम जनरल एंट्री पास कर दिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दिए। एक तो मेरी एरर रेक्टिफाई हो गई, दूसरा मेरा सस्पेंस अकाउंट जो मैं टीवी बनाने के लिए ओपन किया था वो क्लोज हो गया। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया, आपका अकाउंटिंग वर्क 100% एक्यूरेट हो गया। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़े अब हम एक बार उसको क्या करते हैं, उसको एक बार रीड कर लेते हैं अपने नोट्स से। ठीक है सर, हम क्या पढ़ रहे हैं एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, इनका रेक्टिफिकेशन। ठीक है, क्या रीड कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनका रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स एरर्स आर फाउंड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, एट दिस स्टेज, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में नॉट एग्री। मतलब क्या, मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि टीवी मैच ना हुआ हो, तो आपने टीवी मैच करने के लिए क्या किया हो, सस्पेंस अकाउंट का यूज किया हो। ठीक है, टू मेक बोथ साइड इक्वल टेम्परेरीली अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। ठीक है, अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। ठीक है,
इफ क्रेडिट इज शॉर्ट, यदि ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड छोटा है डेबिट साइड से तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यदि ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज शॉर्ट, ठीक है, डेबिट साइड छोटा है क्रेडिट साइड से तो सस्पेंस अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे, ठीक है। बट दिस एग्रीमेंट इज नॉट एक्चुअल करेक्टनेस, ठीक है, ये जो आपने जुगाड़ बैठाया है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक्चुअल करेक्टनेस नहीं है, ठीक है। द अकाउंटेंट मस्ट स्टिल फाइंड एंड करेक्ट द एरर, हमें अभी भी एरर को फाइंड करके करेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए थे, क्या कि सेल्स बुक ऑफ नवंबर वाज अंडर कास्टेड बाय 100, ठीक है। मतलब क्या, आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट शॉर्ट है 100 से, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड छोटा होगा 100 से, तो टू मेक ट्रायल बैलेंस एग्री हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपीज से, ठीक है, ठीक है। ये आपके साथ हुआ था कब, ये आपके साथ हुआ था सर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला कि आपके यहाँ ये एरर है, ठीक है। अब इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए अपन ने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या मारी सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इस एंट्री से क्या हुआ, व्हाई दिस एंट्री, इससे दो चीजें हुई। पहला क्या, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड टू इंक्रीज सेल्स बाय 100, जो 100 रुपए से आपने कम सेल्स रिकॉर्ड की थी वो सही हो गया। दूसरा क्या, सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, टू क्लोज द टेम्परेरी डिफरेंस, जो आपने सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपीज का क्रेडिट किया था, कहां पे 100 रुपीज का क्रेडिट किया था, यहाँ पे 100 रुपीज का क्रेडिट किया था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे आके डेबिट हो जाएगा और आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर दिस एंट्री, ठीक है, एरर्स गेट करेक्टेड एंड सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिड्यूसेस, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा एग्जांपल। अभी आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, मेन रूल एट दिस स्टेज, इस स्टेज का क्या रूल है। मतलब यदि आपको कोई एरर डिटेक्ट होती है इस स्टेज में, इस स्टेज में मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के सॉरी माय बैड, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, क्या रूल है, रूल है कि नाउ एवरी एरर इज करेक्टेड बाय अ कंप्लीट जनरल एंट्री, एक कंप्लीट जनरल एंट्री पास होगी सारी एरर्स की। टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन कौन कौन सी है, एरर्स फॉर विच फुल जनरल एंट्री वाज ऑलरेडी पॉसिबल, जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमें कोई एरर यदि डिटेक्ट होती थी तो वहां पे क्या होता था, वहां पे दो ऑप्शन होते थे, राइट, एरर रेक्टिफाई करने का। यदि फुल जनरल एंट्री पॉसिबल है तो अपन जनरल एंट्री पास कर देते थे, ठीक है, या कि फिर फुल जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं है तो अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करते थे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एरर्स फॉर विच फुल जनरल एंट्री, ठीक है, वाज ऑलरेडी पॉसिबल, तो दे आर करेक्टेड नॉर्मली जस्ट लाइक बिफोर ट्रायल बैलेंस, जैसे ट्रायल बैलेंस के पहले हम उसको करेक्ट करते थे वैसे ही ट्रायल बैलेंस के बाद भी हम उसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। एरर्स फॉर विच फुल जनरल एंट्री वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, ऐसी एरर्स जिनके लिए क्या जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं थी, हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करके उसको उस एरर को रेक्टिफाई करते थे। वहां पे क्या लिखा है, नाउ दे आर आल्सो करेक्टेड, दे आर करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द डबल एंट्री, वहां पे क्या था, कंप्लीट डबल एंट्री नहीं हो पाती थी इसलिए हम लोग रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करते थे, मगर अब सस्पेंस अकाउंट क्या करेगा, डबल एंट्री कंप्लीट करने में मदद करेगा, तो हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करके इस स्टेज में क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। एरर ट्रायल बैलेंस के पहले डिटेक्ट होगी तो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट ही पास होगा यदि जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं है तो, मगर यदि एरर ट्रायल बैलेंस के बाद डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, एरर ट्रायल बैलेंस के बाद डिटेक्ट हुई है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है, ठीक है, इन दैट केस अपन क्या करेंगे, इन दैट केस अपन सस्पेंस अकाउंट को यूज करके कंप्लीट जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यस सर। बेटा ये था क्या, ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट किस चीज का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। हम इसको रीड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। सबसे पहले क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है, विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, विथ ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब नीचे जो एरर्स दी हुई हैं, नीचे जो एरर्स दी हुई हैं उन्हें हमें दो तरीके से करेक्ट करना है, दो तरीके से करेक्ट करना है, एक बिना सस्पेंस अकाउंट के, दूसरा विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। इसमें जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है अपना,
विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या है सर? पहला ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 100 शॉर्ट। क्या सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹100 शॉर्ट, मतलब आपने सेल्स बुक का टोटल लगाया, सेल्स बुक का टोटल आपने गलत लगा दिया, 100 रुपए से कम टोटल दिखाया। अब आप 100 रुपए से कम टोटल दिखाओगे तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट भी 100 रुपए से कम होगा। अब जब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट 100 रुपए से कम होगा, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट 100 रुपए से कम होगा, तो आप लोग मेरे को ये बताइए, आप लोग मेरे को ये बताइए कि सेल्स अकाउंट का टोटल 100 रुपए से कम हुआ तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट भी 100 रुपए से कम हुआ। जब सेल्स अकाउंट का क्रेडिट कम हुआ तो क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड छोटा होगा, राइट। अभी सबसे पहले अपने को करना है क्या? विदाउट ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बिना। ये एरर क्या कर रही है कि एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, मतलब कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे सर? अपन सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या करेंगे सर? अपन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करेंगे क्या? बाय अंडर कास्टिंग नहीं, रॉन्ग टोटल वर्ड यूज किया गया है ना, राइट। तो अपन रॉन्ग टोटल यूज करेंगे, बाय रॉन्ग टोटल बाय रॉन्ग टोटल ऑफ सेल्स बुक। कितना? ₹100। ये हो गया मेरा क्या? रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। अभी उसके बाद सेकंड एरर कौन सी है? सेकंड एरर है सर आपकी कि गुड्स वर्थ 150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर मतलब क्या? यहाँ पे आपने ओमिशन कर दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया? ओमिशन कर दिया, आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब जब आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, आपने जब इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, राइट। आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, मतलब क्या? ये 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा, राइट। ये एरर आपकी क्या? 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रही होगी। जब एरर आपकी 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रही है तो कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है। मार दो जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या बनेगी पहले बताओ तो? 2 अकाउंट्स कौन कौन से हैं सर? एक तो है आपका क्या? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या है सर? आपका डेटर का अकाउंट ग्रीन एंड कंपनी, ठीक है। अभी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा सर? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है सर? इसकी वजह से मेरा क्या? इनकम कम हो रहा है। मेरा इनकम कम हो रहा है मतलब एक तरीके का एक्सपेंस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसकी वजह से मेरा इनकम कम हो रहा है, मतलब अ काइंड ऑफ एक्सपेंस हो रहा है, राइट। मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर? मैं इसको डेबिट करूंगा, ठीक है। और मैं क्रेडिट क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा ग्रीन एंड कंपनी को। क्यों? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ग्रीन एंड कंपनी क्या? गुड्स दे रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? इसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे? बाय पासिंग जनरल एंट्री, ठीक है। जनरल एंट्री यहां पे आपकी क्या बनेगी सर? जनरल एंट्री मेरी बनेगी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, डेबिट, ठीक, टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट। कितने से पीस करता हूं? ₹150। नरेशन लिख दो। एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी मेड। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है सर? हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। बात को समझिएगा क्या? ट्रांजैक्शन क्या है अपना कि आपने गुड्स परचेस किया। किससे परचेस किया? सप्लायर कौन था? गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। गुप्ता एंड कंपनी से आपने क्या किया? गुड्स परचेस किया, ठीक है। अभी क्या हुआ? आपने गुप्ता एंड कंपनी से गुड्स परचेस किया तो इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए सर? ये मेरा गुप्ता एंड कंपनी इज माई क्रेडिटर, तो मेरे को इसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी थी। पर मैंने क्या कर दिया सर?
मैंने क्या कर दिया, मैंने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी, ठीक है। क्या कर दिया, डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, मतलब जनरल एंट्री सही पास की होगी, राइट, जनरल एंट्री तो सही पास की होगी, परचेस बुक में तो सही रिकॉर्डिंग हुई होगी, मगर जब अपन गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में पोस्टिंग करने का, तब अपन से गलती हो गई, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। यस सर, तो इसका करेक्शन कैसे होगा, बाय रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है, मार दो रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट नंबर 3। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट अपन किधर मारेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ गुप्ता एंड कंपनी, क्रेडिट साइड, क्या नाम है, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, यस। क्या मारेंगे सर, बाई रॉन्ग पोस्टिंग, कितना 250 था ना, 500। सर ये बाई रॉन्ग पोस्टिंग क्रेडिट साइड में अपन स्टेटमेंट पास करेंगे तो समझ में आ गया, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि अपन 500 से क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। बेटा आपको गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट 250 से क्रेडिट करना था, मगर आपने डेबिट कर दिया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार 250 क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, एक बार जो डेबिट कर रखा है उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, दूसरी बार सही क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए। दैट्स वाई अपन क्या करेंगे, 500 से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर मेरा नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम है सर फर्नीचर परचेस्ड, कहां से, फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोस, कितना 1000, ठीक है, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक, ठीक है, क्या हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक। फर्नीचर परचेस किया कहां से, गुलाब एंड ब्रोस से, कितने का, 1000 रुपीज का। आपने उसको कहां डेबिट कर दिया सर, हमने उसको परचेस डे बुक में डेबिट कर दिया। मतलब आपने गुलाब एंड ब्रोस कंपनी, क्या गुलाब एंड ब्रोस कंपनी का अकाउंट तो सही क्रेडिट किया होगा, ठीक है, मगर आपने रिकॉर्डिंग में क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग में परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। क्या यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, ये सर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, अपन यहाँ 2 स्टेप प्रोसेस लगाओ। सबसे पहले तो गलत एंट्री क्या थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रोस, इसको रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा, गुलाब एंड ब्रोस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। आपकी सही एंट्री क्या होगी सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रोस। अभी क्या करो, दोनों एंट्री को कंबाइन कर दो, गुलाब एंड ब्रोस डेबिट, गुलाब एंड ब्रोस क्रेडिट हट जाएगा, क्या बचेगा सर आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो इसकी मार दो फटाक से, क्या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितने से, 1000। नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा सर करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेस अकाउंट, इस चीज के लिए फॉर फर्नीचर परचेस। नंबर 5 क्या है सर, नंबर 5 है मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, कितना ₹15, हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है, हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। यहाँ पे क्या लिखा है, रेड एंड ब्लैक आपके क्रेडिटर थे, वो आपको 15 रुपए का डिस्काउंट दिए, उसे आपने क्या किया, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि रेड एंड ब्लैक के अकाउंट में करेक्ट डेबिट हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो अपन क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपका रेड एंड ब्लैक का, दूसरा क्या डिस्काउंट का, ठीक है। अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इज योर इनकम, ठीक है। तो क्या आप क्या करोगे, आप क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे, सर डिस्काउंट रिसीव इज माई इनकम, तो मैं लगाऊंगा क्या, मैं लगाऊंगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और मैं डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या सर, आप डेबिट क्या करोगे, सर मैं रेड एंड ब्लैक के अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक को पैसे मिल रहे होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रेड एंड ब्लैक को, क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड को। कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है, लिख दो। रेड एंड ब्लैक अकाउंट
डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना 15 रुपीज से। मेरे से लिख दूं बीइंग एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड मेड। अब अपन क्या करेंगे सर, अब अपन अपना नेक्स्ट आइटम देखेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। ठीक है, समझो बात को, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आपको आपने डिस्काउंट अलाउ किया, किसको अलाउ किया, जी मोहन एंड कंपनी को, कितना ₹18 का आपने डिस्काउंट अलाउ किया, जिसे आप डिस्काउंट कॉलम में लिखना भूल गए, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में लिखना भूल गए, मगर आपने जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट को करेक्टली डेबिट किया है, आपने करेक्टली पोस्टिंग की है जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट को। तो अभी आप क्या करेंगे सर, सर मैं कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, मतलब मैं क्या डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि पीरियड एंड में आप कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम का टोटल लगाते हो और उसे डेबिट और क्रेडिट करते हो रिस्पेक्टिवली किधर, डिस्काउंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने डिस्काउंट अलाउ जो किया किसको, जी मोहन एंड कंपनी को, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, पर जो आपका अदर साइड था किधर, जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट को, वहां पे आपने करेक्ट पोस्टिंग की। मतलब ये एरर केवल एक अकाउंट में है, कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन क्या करेंगे, अपन एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारेंगे, किधर मारेंगे, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। डेबिट साइड किधर, डिस्काउंट अकाउंट के। क्या मारेंगे सर, टू हाँ ओमिशन किया ना, टू ओमिशन ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। कितने का है, 18 रुपीज का, यस ₹18। ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, क्या हो गया हमारा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसका पार्ट ए क्या था, पार्ट ए था सर हमारा कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अब अपन क्या करेंगे, अपन इन्हीं एरर्स को करेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन फटाक से उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। नंबर बी with opening a suspense account। सर अब अपने को सस्पेंस अकाउंट यूज करके एरर को करेक्ट करना है। क्या इसका मतलब हो गया कि ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, सॉरी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट हो रही हैं? यस सर, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एरर्स है ये आपके ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट हो रही हैं, मतलब इनकी कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है। अब कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है तो अपने को सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फटाक से जनरल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी है, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, बस ज़्यादा नहीं लगेगा, वो भी मैं ज़्यादा बोल दिया। सबसे पहले आएगा क्या, सीरियल नंबर, क्यों? क्योंकि अपने पास कहीं पे भी डेट नहीं दी है। दूसरा आएगा क्या, दूसरा आएगा सर पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर क्या आएगा सर, फिर आएगा लेजर फोलियो, फिर आएगा क्या डेबिट, और फिर आएगा सर क्या, फिर आएगा क्रेडिट। अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री पास करते हैं। ये लो, ठीक है। सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहला है क्या, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। सेल्स बुक का 100 रुपए से कम टोटल हुआ, मतलब सेल्स अकाउंट में 100 रुपए कम क्रेडिट हुआ होगा, राइट। सेल्स अकाउंट में 100 रुपए कम क्रेडिट हुआ होगा। तो इस एरर को करेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपको सर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सर तो मैं डेबिट क्या करूंगा, सर आप डेबिट करोगे क्या, सस्पेंस अकाउंट कर दो बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट।
कितने से, ₹100। एंट्री क्या मरेगी, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग करेक्शन ऑफ एरर arising कैसे, ड्यू टू अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ड्यू टू अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। सर ये हो गया हमारा एरर नंबर 1, ठीक है। अब अपन देखते हैं हमारी सेकेंड एरर कौन सी है। सर अपनी सेकेंड एरर है कि गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री हम यहाँ पे पास करके आए हैं, कहाँ पे, इधर पे ये पास करके आए हैं। क्या पास करके आए हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, लिख दो भैया, रिटर्न इनवर्ड being omitted entry recorded, omitted entry recorded, ठीक है, कितना 150। ये हो गया अपने सेकेंड एरर। सर यहाँ पे अपन सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, ये सस्पेंस अकाउंट इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी एरर है कि इसे आप कहीं पे भी डिटेक्ट करो, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इसकी कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है, इसकी कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है। इसलिए जब कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है तो फिर अपन अननेसेसरी सस्पेंस अकाउंट को क्यों डालेंगे। सस्पेंस अकाउंट को तो अपन एज ए स्टैंड बाय यूज करते हैं ना, जहां पे जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं है वहां पे अपन सस्पेंस अकाउंट घुसा देते हैं, पर यहाँ पे मेरी जनरल एंट्री पॉसिबल है तो फिर मैं सस्पेंस अकाउंट क्यों डालूंगा, नहीं डालूंगा ना, राइट। अब आता है नंबर 3, क्या, गुड्स परचेस्ड ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। अब यहाँ ये जो ट्रांजेक्शन है आपका, ये क्या हो रहा है कि गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। यहां पे देखिए हैव बीन पोस्टेड लिखा हुआ है, मतलब इसकी एंट्री हो गई है और सही एंट्री हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। पर पोस्टिंग के टाइम पे हमने क्या किया, गुप्ता एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करके डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी। एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इसको अपन कैसे रेक्टिफाई करते थे, एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले बाय रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। मगर यहां पे कैसे करेंगे सर, यहां पे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो पहले तो आप लोग बताइए कि इस एरर में क्या क्या गलत है। गलत है सर कि आप गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, उसको क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। सर डेबिट क्या करेंगे बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये लो, कहते हैं 250 की 500, सर 500 से करेंगे ना, 500 से क्यों, एक 250 मेरा डेबिट का इफेक्ट कैंसिल करेगा, दूसरा 250 मेरा एक्चुअल क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा, सॉरी नॉट 250, इट्स 500। करेक्शन ऑफ wrong posting to the debit of Gupta and Company instead of credit। ये क्या हो गया सर, ये हो गई हमारी थर्ड नंबर की एरर करेक्ट। अब अपने को क्या करना है,
नंबर फोर्थ क्या हमारा नंबर 4 ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है, क्या फर्नीचर परचेस्ड कहाँ से, फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोस 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक, ठीक है, परचेस डे बुक में डाला, गुलाब एंड ब्रोस का सही अकाउंट क्रेडिट किया, पर क्या किया, फर्नीचर परचेस किया, मगर अपन ने क्या परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो गलती कर दी। तो इसके लिए क्या एक कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। कैसे होगा सर, कैसे होगा सर? सबसे पहले तो क्या आपकी गलत जर्नल एंट्री क्या मारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रोस, उसका उल्टा करो, गुलाब एंड ब्रोस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सही एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रोस, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पिछले वीडियो में और पिछले के पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। यदि किसी बच्चे का मिस हुआ हो तो वो पिछले वीडियो को विजिट करके देख सकता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सर जनरल एंट्री क्या मारेंगे, जनरल एंट्री मारेंगे, सॉरी नरेशन क्या लिखेंगे सर, नरेशन लिखेंगे करेक्शन ऑफ क्या रॉन्ग डेबिट टू परचेस अकाउंट, किस चीज के लिए, फॉर फर्नीचर परचेस। कितने अमाउंट है सर, अमाउंट है 1000, ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी एंट्री। हमारा फिफ्थ आइटम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। इस ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रेड एंड ब्लैक के अकाउंट में से ही क्रेडिट या डेबिट हुआ है। इसका मतलब अपन ये मानेंगे कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक डिस्काउंट अकाउंट, दूसरा रेड एंड ब्लैक अकाउंट। तो अपनी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, अपनी जनरल एंट्री बनेगी क्या, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट सर यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं डाल रहा है बेटा, यहाँ पे एरर दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। जब दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है और उसकी जनरल एंट्री पॉसिबल है, उस एरर की जनरल एंट्री पॉसिबल है। यदि क्या दो अकाउंट को इफेक्ट करती और जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं होती तब अपन सस्पेंस अकाउंट को घुसेड़ते। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है उसकी कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है। ₹15। हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट एरर है हमारी क्या, कि डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी, क्या डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी कितने का, ₹18 का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब क्या आपको जी मोहन एंड कंपनी को आपने जो डिस्काउंट अलाउ किया ₹18 का, उसकी एंट्री आपने डिस्काउंट कॉलम में नहीं की, ठीक है, मगर जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट में करेक्टली पोस्टिंग की है। क्या जी मोहन एंड कंपनी के अकाउंट में करेक्टली पोस्टिंग की है। अभी आप कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हुआ होगा क्या, नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि टोटल में ही नहीं आएगा इस कारण। तो क्या एक ही अकाउंट इंपैक्ट हुआ, कौन सा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये मेरे लिए एक्सपेंस है ना, जहां मेरे को ₹18 ज्यादा मिलने वाले थे वहां पे मेरे को ₹18 कम मिलेंगे, तो मेरे लिए खर्चा हो गया, मेरे लिए लॉस हो गया। क्या डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो मैं डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, मगर सर क्रेडिट किसको करेंगे बेटा, हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट, यहाँ पे एरर एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, $18। करेक्शन ऑफ
error not recorded in discount column of cash book। ठीक है, ये क्या था? ये था सर हमारा एरर नंबर 6। ये था क्या? ये था हमारा लास्ट एरर। ठीक है, हमारी लास्ट एरर जिसका हमने क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अभी सर इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है बेटा? इस क्वेश्चन में अपने को सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, राइट? सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा कि सस्पेंस अकाउंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अपन फटाक से बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सस्पेंस अकाउंट particulars amount। फिर क्या हुआ? ये हुआ फिर particulars amount। सबसे पहला सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ सर? सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट आपका हुआ यहाँ पे डेबिट कितना? टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो अपन क्या करेंगे? अपने यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। $100। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट हुआ 500 से। कहाँ पे? ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। कर दीजिए पोस्टिंग टू गुप्ता एंड कंपनी 500। उसके बाद फिर आगे देखिए क्या हुआ? उसके बाद सर आपका सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ। कैसे? बाई डिस्काउंट अकाउंट है, तो यहाँ पे कर दीजिए बाई डिस्काउंट अकाउंट। कितना? 18। सर अब डिफरेंस कहाँ जाएगा? सर अब डिफरेंस कहाँ जाएगा बेटा? डिफरेंस जाएगा नहीं, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा कहाँ से? बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। किधर से आएगा सर? ये आएगा सर आपके पास बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मतलब सस्पेंस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो आपके ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना हुआ? कितना हुआ? 100 प्लस 500 माइनस 18 कितना? 582। 582 का डिफरेंस आपका आ रहा था ट्रायल बैलेंस में। क्या हो रहा था? 582 का आपका डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, वो भी क्रेडिट साइड। तो आपने क्या किया? आपने सस्पेंस अकाउंट वहां पे क्रेडिट कर दिया था। अब फिर आपने क्या किया? आपने सस्पेंस अकाउंट को यूज करके सारी एरर्स को रेक्टिफाई किया, तो आपका एट द एंड सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्लोज आउट हो गया। ठीक है, मतलब सस्पेंस अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा क्या? वो होगा ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस। टोटल कितना हो रहा सर? टोटल हो रहा 600। ठीक है, ये हुआ क्या? ये हुआ आपका सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट का प्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, ये क्या था? ये था हमारा पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसमें हमने सब कुछ सीखा। मतलब आप इसको काइंड ऑफ LDR क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम के एक दिन पहले दोनों चीज का रिवीजन करा देगा। ठीक है, दोनों चीज का रिवीजन करा देगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, आफ्टर सस्पेंस अकाउंट।
देखिए, वन शुड नोट दैट ओपनिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मतलब जितना आपका ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा किसका, सस्पेंस अकाउंट का। यदि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा था तो फिर आपका क्या होता है, इसका डेबिट साइड लिखा होता है, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। पर क्या था, आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट था, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया था वहां पे, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहा है, नेट इफेक्ट उसका जीरो हो गया, नलीफाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी टाइम है अपने पास 20 मिनट्स का, तो अपन फटाक से इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। ये क्या कह रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है, फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। ठीक है, मिस्टर दत्त की बुक्स में नीचे दी गई एरर्स है, उनको सही करना है। ठीक है, इधर पे देखिएगा, द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाई 493 एक्सेस क्रेडिट, 493 एक्सेस क्रेडिट, 493 एक्सेस क्रेडिट, मतलब इस बार आपका डेबिट साइड शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, इस बार आपका डेबिट साइड शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या, द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ कह दिया कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस में 493 का एक्सेस क्रेडिट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, मतलब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। अब अपने को क्या करना है, हर एक एरर को गो थ्रू करना है और विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट क्या करना है, एरर को करेक्ट करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अपन एक काम करते हैं, अपना फटाक से फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। जर्नल, ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला क्या, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, बट हैज़ बीन ओमिटेड टू इंटर इन द कैश बुक, बट हैज़ बीन ओमिटेड टू इंटर इन द कैश बुक। ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपका ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, आपको 100 रुपये मिले थे डी दास से, और आपने क्या उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या डी दास के अकाउंट में भी पोस्टिंग नहीं की होगी, राइट। आपने उसके बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग ही नहीं की, जो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वही नहीं की। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पहले इसको, ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे आपने पूरा कंप्लीटली ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दिया बुक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री मार के इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बताओ इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं सर, एक तो हो रहा है कैश, एक हो रहा है डी दास। ठीक है, कैश सर डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डी दास क्रेडिट होंगे, क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास अकाउंट, कितना 100 रुपीज। एंट्री फॉर रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम डी दास पास्ट। ये हो गया, जो क्या ये आपको हो गया पहली एरर का करेक्शन। ठीक है, अब आपकी सेकेंड एरर क्या है, सेकेंड एरर है सर अपनी कि अपने को क्या हुआ, अपने को टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर
हैज़ बीन कास्टेड शॉर्ट बाई ₹100, ठीक है। क्या टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर डिसंबर हैज़ बीन कास्टेड शॉर्ट बाई ₹100, मतलब क्या रिटर्न इनवर्ड क्या हुआ, सेल्स रिटर्न बुक का क्या कर रखा है आपने, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलत लगा रखा है। क्या सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलत लगा रखा है। अब आपने सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलत लगाया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होना चाहिए टोटल, राइट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में ₹100 कम डेबिट हुआ, एक ही अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अपने को क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट मतलब कि रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है सर, कर देते हैं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू व्हाट सर, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहां पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना बेटा, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा अपना, स्टैंड बाय अकाउंट क्या रहता है, सस्पेंस अकाउंट। करेक्शन ऑफ एरर अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। कितना, ₹100। ये लीजिए सर, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका सेकेंड एरर, ठीक है। अभी मेरी थर्ड एरर क्या है, अपन रीड करते हैं। आपकी थर्ड गलती है सर, थर्ड मिस्टेक है कि परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, व्हाट, परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज़ बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेस किया, उसको क्या कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अभी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो क्या परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, पर क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, नहीं सर। तो अपन क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट क्या होना चाहिए, सर फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अपन क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करके, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करके क्या करेंगे सर, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख दो बेटा, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट फॉर फर्नीचर परचेज। कितना हुआ, 300। ये क्या हो गया सर, ये हो गई हमारी थर्ड एरर करेक्ट। नंबर फोर्थ क्या है, नंबर फोर्थ है ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन, किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग शो केसेस मतलब फर्नीचर, हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट। क्या ये सही है, क्या ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से है बेटा, क्या ये एरर, क्या ये जो आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है इस ट्रांजेक्शन की, क्या वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से है, बताओ। आप 100 केसेस बना रहे थे, उसके लिए आपने वर्कमैन को पैसे दिए, ठीक है, क्यों, ताकि आपका फर्नीचर रेडी टू यूज हो जाए। रेडी टू यूज करने के लिए आपने क्या किया, अपने फर्नीचर में खर्चा लगाया 375 का एज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। आपने क्या किया, आपने उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलत बात है ना। इसको तो आप कैपिटलाइज करोगे ना भाई, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, जो आपका 100 केसेस है उसको आप कब तक यूज करोगे, फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट। यदि ये 375 का वेजेस आप नहीं पे करते किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग 100 केसेस, तो क्या 100 केस रेडी टू यूज होता नहीं होता ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा।
जाएगा। मगर आपने क्या कर दिया, आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यस सर, उसको क्रेडिट करेंगे अपन, वेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। डेबिट किधर करेंगे सर, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, फर्नीचर की कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। Correction of wrong debit to wages account for wages paid to make showcases 375। बेटा यदि ऐसे समझ में नहीं आ रही ना रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखो, मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूं कि आप करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करोगे। एक बार मैं यहाँ पे क्विकली रिवाइज भी करा देता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो क्या होगा कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया, आपने वेजेस पे की, किस चीज के लिए, लेबर्स को जो क्या कर रहे हैं, शोकेस बना रहे हैं। शोकेस आपका एक फर्नीचर है, आपको क्या करना चाहिए, आपको फर्नीचर की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना चाहिए, पर आपने क्या किया, आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो आपने क्या एंट्री मारी होगी सर, हमने मारी होगी एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, इनकरेक्ट एंट्री 375 से आपने ये पास की। ये आपकी क्या हुआ, ये आपकी हो गई इनकरेक्ट एंट्री। हमारा पहला स्टेप क्या था रेक्टिफिकेशन का, अपन इसको करेंगे रिवर्स। यदि मैं इसको रिवर्स किया तो क्या बनेगा सर, मेरा बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेजेस अकाउंट। कितना हुआ 375। अब आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर, मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से 375। अभी आप क्या करेंगे सर, अभी हम इन दोनों एंट्रीज को कॉम्बिनेशन बना देंगे, क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन किया तो हमें पता चला कि कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, नलीफाई हो रहा है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है सर, मेरा फाइनल रिजल्ट बन रहा है सर, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये रहा सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, कितना हुआ 375, राइट। ये फर्नीचर डेबिट वेजेस क्रेडिट, यही एंट्री हमने यहाँ पे मारी है, कहाँ पे, इधर पे, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अभी देखते हैं सर आगे क्या है, नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट अपना आइटम है क्या, A purchase of ₹67 had been posted to the trade payable account as 60। क्या हुआ, आपने परचेस किया 67 का, ठीक है, आपने क्या किया 67 की परचेस किया, मगर ट्रेड पेबल में 60 की पोस्टिंग की। मतलब रिकॉर्डिंग तो आपने सही की ना, रिकॉर्डिंग तो आपने सही की होगी, रिकॉर्डिंग आपने सही की, आपने पोस्टिंग गलत की, उसमें भी आपने क्या अमाउंट में गड़बड़ी की, 67 पोस्ट करना था, आपने 60 ही क्रेडिट किया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कौन सा, ट्रेड पेबल। परचेज अकाउंट में आपने 67 ही डेबिट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन केवल और केवल ट्रेड पेबल की बात कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सर, अपन यहाँ पे ट्रेड पेबल अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे सर। फिर डेबिट किधर करेंगे सर, डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है ना उस एरर में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, सेवन। लिख दो क्या, करेक्शन ऑफ शॉर्ट क्रेडिट। हो गया क्या, हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है सर, ट्रांजैक्शन नंबर 6 है
कि आपने क्या किया, आपने अ चेक ऑफ 200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पास्ड टू द अलाउंस अकाउंट, पास टू द अलाउंस अकाउंट। देखो क्या हुआ कि आपको 200 रुपए का चेक मिला, किससे मिला, आपके डेटर मिस्टर पीसी जोशी से, ठीक है। आपने क्या किया, उस चेक को बैंक में जमा कराया, ठीक है। जब चेक को आपने बैंक में जमा कराया तो क्या हो गया सर, आपका चेक डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो आपने क्या किया, अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि 100% गलत है। 100% गलत कैसे, इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों से गलती हो जाए। देखो सबसे पहली बात तो क्या, आपको पीसी जोशी से क्या हो रहा है, पीसी जोशी से सर मेरे को चेक मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 100 रुपीज़, 200 का चेक मिल रहा है, ठीक है। तो जब चेक मिला होगा एट द टाइम ऑफ रिसीट, आपने क्या एंट्री पास की होगी सर, मैंने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी, राइट, टू पीसी जोशी अकाउंट 200। बेटा ये चेक रिसीट की एंट्री है, किसकी एंट्री है, चेक रिसीट की, एरर की नहीं है ये चेक रिसीट की एंट्री है, एरर वाली एंट्री नहीं है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी चेक हो गया आपका क्या, डिसऑनर। तो डिसऑनर की क्या एंट्री आपको पास करनी चाहिए सर, मेरे को पास करनी चाहिए पीसी जोशी अकाउंट डेबिट, राइट, क्या पीसी जोशी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, राइट, कितने से, 200 से। मगर आपने क्या कर दिया, आपने एंट्री मारा, इनकरेक्ट एंट्री में आपने इनकरेक्ट एंट्री मारी डिसऑनर की, क्या, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री आपने मार दी, पर क्या ये सही एंट्री है भाई, आपको मिलना था क्या, चेक, आपको मिलने थे पैसे, उसने दिया आपको चेक, ठीक है, आपने चेक को बैंक में जमा कराया, चेक हो गया डिसऑनर। अभी जब चेक डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की क्या एंट्री मिलेगी, जो एंट्री मैंने पास की थी, कब, चेक रिसीट के टाइम में, उस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में तो मेरे को पैसे मिले नहीं। पर आपने क्या किया, आपने अलाउंस अकाउंट डेबिट करके बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, गलती कर दिया आपने। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए पहले तो इस एंट्री को आप रिवर्स करो। सर मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, ठीक है। आपकी करेक्ट एंट्री क्या है सर, मेरी करेक्ट एंट्री है ये मेरी करेक्ट एंट्री है। तो आप इसको प्लस इसको कंबाइन करो तो क्या बनेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये बैंक अकाउंट डेबिट। तो बचा क्या सर, एक तो बचा मेरे पास ये पीसी जोशी का अकाउंट, तो लिख दो भैया पीसी जोशी अकाउंट डेबिट। दूसरा मेरे पास बचा ये अलाउंस अकाउंट, तो लिख दो क्या, टू अलाउंस अकाउंट, कितने से, 200 से। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा ना बेटा, ये दो ऐसी एरर है जो दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, और इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्री पहले ही पॉसिबल थी। ये एरर आप कभी भी डिटेक्ट करो, ट्रायल बैलेंस के पहले या बाद में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है। करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट, फॉर चेक डिसऑनर। अपने कितने, अपने 6 ट्रांजेक्शन्स हो गए, यस सर 6 ट्रांजेक्शन्स हो गए। अपने को 4 और सही करना है, उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन हो जाएगा खत्म। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1000 रुपए आपने पे किया किस चीज के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, और उस मोटरसाइकिल को मिस्टर दत्त अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, और आपने उस एक्सपेंस को क्या कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में चार्ज कर दिया। आप लोग बताइए सोच के क्या ये सही है।
पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर यूज करेगा। ये तो ड्राइंग हो गई ना बेटा, ये तो ड्राइंग हो गई। बिजनेस एंड प्रोपराइटर बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। तो प्रोपराइटर यदि बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा या यूज करेगा तो प्रोपराइटर के लिए ड्राइंग माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो आपकी एरर है, ये एरर दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। कौन कौन से, एक मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट और एक क्या, एक हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक हो गया आपका क्या, ड्राइंग अकाउंट, नॉट पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। अभी इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री होनी चाहिए सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पर आपने क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको आप रिवर्स करोगे तो बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, रिवर्स करने पे बना। अभी दोनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या होगा, कैश से कैश कट जाएगा और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट आपकी क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी, ठीक है। नंबर जी, ठीक है। एंट्री क्या बनेगा सर, एंट्री बनेगा आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। सर ये हुआ 1000, ठीक है। नरेशन लिख दो, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू miscellaneous expense account for personal use। ये हो गया सर आपका ट्रांजैक्शन नंबर जी। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे अपना ट्रांजैक्शन नंबर एच। ट्रांजैक्शन नंबर एच क्या है, गुड्स अमाउंटिंग टू 100 had been returned by the customer and were taken into inventory but no entry in respect thereof was made into the book, ठीक है। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, ठीक है, उसको इन्वेंट्री में काउंट कर लिया गया पर बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की गई, एरर ऑफ ओमिशन, तो अपन इसको सही कर देंगे। बताओ सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, बताओ बेटा, सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है सर, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितने गए, 100। एंट्री फॉर गुड्स written by customer and taken into inventory made। ये हो गया क्या हमारा ट्रांजैक्शन नंबर एच। अब अपन देखेंगे क्या अपना ट्रांजैक्शन नंबर आई। अब अपन देखेंगे अपना ट्रांजैक्शन नंबर आई। ये क्या कहता है, अ सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी was wrongly credited to their account, entry was correctly made in sales book। क्या बोल रहा है कि सिंह एंड कंपनी क्या है, हमारे एक डेटर है जिनको अपन सेल कर रहे कितने की, 200 रुपए का, ठीक है। एंट्री हमने सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड की, मतलब सेल्स अकाउंट में सही क्रेडिट हुआ होगा। मेरे को सिंह एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट करना था, जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब एरर केवल एक ही जगह पे है, एरर केवल एक ही जगह पे है, एक ही अकाउंट पे, कहाँ पे, सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में। वो भी क्या, उनको डेबिट मारना था, मैंने क्रेडिट मार दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपन इस एरर को फटाक से रेक्टिफाई कर देते हैं। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि इसमें कितने अमाउंट से एंट्री मारूंगा, 200 की 400? सर 400 क्यों? क्योंकि 200 का रॉन्ग क्रेडिट रिवर्स करोगे, राइट, और 200 का एक्चुअल डेबिट आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो गई? करेक्शन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट। ये हो गया क्या आपका नरेशन। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया सर हमारा क्या, कंप्लीट इलस्ट्रेशन। अब इसमें एक छोटा सा काम रह गया। क्या छोटा सा काम रह गया? सस्पेंस अकाउंट बनाना। वो अपन जल्दी से बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 5 मिनट लगेगा बस। अपना थोड़ा सा कीमती समय आप लोग और दे दीजिए, बस 5 मिनट। सस्पेंस अकाउंट, अभी अपन क्या बना रहे हैं? सस्पेंस अकाउंट। हम यदि क्वेश्चन में पढ़ें, यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस कैसे आउट हुआ था भाई? 493 एक्सेस क्रेडिट, मतलब डेबिट साइड छोटा था। मतलब क्या था? मतलब अपने ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड छोटा था। तो अपन क्या करेंगे? अपन डेबिट साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे डेबिट साइड में? 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना सर? 493। अभी क्या करो सर? अभी अपन क्या करें? हर एक ट्रांजैक्शन को देखें, जहां जहां पे मेरे को क्या दिखेगा? सस्पेंस अकाउंट, अपन उसके सस्पेंस अकाउंट में क्या कर देंगे? पोस्टिंग कर देंगे। एक तो क्या हुआ? एक तो आपका सबसे पहला क्या होगा? ये रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं क्या? बाई रिटर्न इनवर्ड। कितने से? 100 रुपीज से। उसके बाद फिर अपना सस्पेंस अकाउंट किधर यूज हुआ है? फिर सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ है इधर पे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल 7 रुपीज से। तो कर दो यहाँ पे 2 ट्रेड पेबल 7 रुपीज से, ठीक है। फिर अपन नीचे जाएं, यदि और नीचे जाएं, एकदम एंड में आपको दिखेगा क्या? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कितने से? 400 से। तो कर दो भाई बाई सिंह एंड कंपनी। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर। दोनों साइड का टोटल देखो कितना आ रहा? 500। कितना आ रहा है टोटल सर? 500। ये लो, ये बन गया अपना क्या? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बेटा। ये क्या था? ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 5। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखे बेटा? इस वीडियो में हमने मेनली कवर किया कि यदि कोई एरर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मगर फाइनल अकाउंट बनने के पहले डिटेक्ट होती है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये 2 के दोनों इलस्ट्रेशन हमारे स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन थे। स्टडी मटेरियल में भी एज इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंसिडर किए गए हैं। बेटा इस सेशन के लिए इतना ही। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।